गुरु भक्ति योग। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु के नाम की शरण लो, सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमृत, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाता है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम के खातिर होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। जब कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का फूल विकसित करो। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। स्वयं की अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक प्रेम रखो। हे शिष्य, जो सद्गुरु कहे वही साधन कर। दादू सद्गुरु कहे सो कीजिए, जे तू शिष्य सुजान। जह लाया तह लाग रहो, मुझे कहाँ अजान। गुरु पहले मन सो कहे, पीछे नैन की सैन। दादू शिष्य समझे नहीं, कह समझावे बैन। कहे लखे सो मानवी, सैन लखे सो साध। मन की लखे सो देवता, दादू अगम अगाध। है शिष्य, यदि तू सयाना है तो जो सद्गुरु कहे वही साधन भलीभांति कर। है अनजान, इस साधन से मेरा कल्याण होगा या नहीं, ऐसी शंका क्यों करता है। तू तो श्रद्धापूर्वक गुरु के बताए हुए साधन में लगा रहे, कारण कि गुरु तो कल्याण का ही साधन बताते हैं। उत्तम गुरु प्रथम श्रेणी के साधक को मन की भावना द्वारा ही उपदेश करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधक को नेत्र के संकेत से उपदेश करते हैं। तीसरी श्रेणी का साधक नेत्र संकेत से भी नहीं समझता, तब वचन कहकर समझाते हैं। जो गुरु के उपदेश को कहने से समझता है वह मानव है, जो संकेत से समझता है वह साधु है, और जो गुरु के मन की भावना से ही भलीभांति समझ जाता है वह देव है, और वह ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करके
अगम अगाध ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूँगा।